वो अपना दर्द ना दिखा पाते जो रियल में हमारे अंदर हो रहा है। बस मन अंदर से बहुत अकेला मन महसूस कर रहा। ऐसा लग रहा है कि बस मुझे सुनने समझने वाला योग मनीषा दी या शिवानी। सभी को वेलकम टू प्रीति तन्वर व्लॉग। कैसे आप सब? आशा करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। बाबा मोहन राम की कृपा आप पे बनी रहे। आज मेरा मन नहीं लग रहा बिल्कुल भी। ऐसा मन कर रहा है चिड़िया बन जाऊं और उड़ के अपनी बहनों के पास पहुंच जाऊं। पता नहीं क्यों आज बहुत जी से टूट रहा मेरा। बहुत याद सी आ रही है शिवानी की, मनीषा दीदी की। अभी मैं गई जब शिवानी के पास, तो वो भी रोने लगी। कह रही दीदी, एक दिन पहले ही कहने लगी दीदी तू चली जाएगी, मेरा बिल्कुल जी ना लगने का। क्योंकि पहले तो हम सोचे कि हम एक साथ हो गए, हम यहाँ जाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। फिर हमारा एक साथ जब हम हो गए तो हमारा टाइम कब कट जावे हमें पता ही नहीं चलती। हमारा पूरा दिन ऐसे ही निकल जावे, ना हम कहीं आते ना कहीं जाते, घर में ही मतलब पूरा टाइम हमारा ऐसे ही हो जावे। फिर वहाँ से मैं आई तो मुझे अकेलापन सा महसूस ना हुआ, क्योंकि हाँ ही आप सबने देखा मनीषा दीदी मुझे आई हुई मिली। उसने मुझे पहले ही बता दी, हालांकि कि वहाँ वो ही आई हुई है क्योंकि मम्मी गई भात नौतने के लिए, तो घर पे फिर कोई था नहीं। विक्की विशु पापा बिजी रह गए अपनी अपनी जॉब पे, तो फिर मम्मी को ये था कि घर पे कौन रहेगा, मम्मी रेडी भी करना, तो इसलिए दीदी एक दिन पहले ही आ गई। फिर मैं शिवानी से कह रही, मैंने मुझे तो कोई टेंशन ना, मैं घर जाऊंगी मुझे मनीषा दीदी बैठी हुई मिलेगी। कह रही हाँ। उसे कुछ ना बताया, मैं हाँ आ रही, मैं उसे बहकाती रही। और आज इतना मतलब सुबह से ही पता नहीं क्यों बहुत अजीब सा फील हो रहा। ऐसा लग रहा सही में मैं भी कब चिड़िया बन के और उड़ के चली जाऊं। बहुत याद सी आ रही है। कभी कभी हो ना कि जिस इंसान से हमारी बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो, हमें लगाव हो, उसकी हमें बहुत याद सी आवे, तो ऐसा लगे कि बस वो मेरे पास होना चाहिए। सोच सको कि हमारा मतलब बहनों का इतना वो है, हम उनके बिना न रह पाते। सच में ही कभी कभी युग के लिए ना ऐसे लगा है मुझे कि भगवान से बहुत लड़ूं और उनसे कहूँ मुझे ना पता, मुझे युग चाहिए, मुझे वापस दे दो। ऐसा मन हो मेरा कभी कभी कि शायद मैं उनसे लड़ूंगी, उनसे बोलूंगी तो मुझे वो वापस दे देंगे। एक हो ना कि घर में हम अपने पेरेंट्स हैं, अपने बहन भाइयों से गुस्सा हो जावे तो कहीं ना कहीं वो हमारे गुस्से के आगे हार जावे और हमारी वो बात मान ले हुए। हस्बैंड वाइफ में भी ऐसा हो गया। तो वही चीज़ सोचूं कभी कभी कि बाबा मुनरम से भी गुस्सा हो जाऊं और उनसे कहूं तो शायद वो योगा मुझे वापस दे देंगे। मतलब मेरी बहन दोनों ऐसी है जो मुझे बहुत समझे हैं, उन्हें मेरा दुख बहुत दिखाई दे। तो जब कभी मैं टूटूं या फिर कोई चीज़ मुझे अंदर से अंदर खाती रहे ना, तो बस मुझे नहीं लगा कि वे हूँ मेरा दुख सुनने के लिए। बहुत सी बार हम फोन पे वो सारी चीज़ें ना बोल पाते, वो अपना दर्द ना दिखा पाते जो रियल में हमारे अंदर हो रहा है। और ऐसी कोई बात भी ना, फिलहाल तो सच बताऊं कि ऐसा कुछ हुआ है। बस मन अंदर से बहुत अकेला मन महसूस कर रहा। ऐसा लग रहा है कि बस मुझे सुनने समझने वाला योग मनीषा दी या शिवानी, इनमें से कोई मेरे पास हो। बहुत बुरा टाइम हो ये लाइफ में, भगवान किसी को जोड़ा ना बिछड़ावे। मुझे सामने से आके सब बोला है। अभी एक आंटी मिली मुझे, वो मुझे बोल रही, कह रही बेटा अब तेरी वीडियो ब्लॉग देखे है, उसमें तो तू बहुत अच्छी लगे लेकिन रियल में तो तू बहुत अच्छी है, बहुत सुंदर है, बहुत यूँ है। क्या ही अच्छा, जब कभी मुझे ये चीज़ पहले बोली जावे तो मुझे बहुत अच्छी लगी रही, अभी चीज़ मुझे बोली जा तो मैं यूँ सोचूं कि मैं ज़्यादा अच्छी ना लगनी चाहिए किसी है कि वो चीज़ मुझे बुरी लगे।
क्योंकि किसी के अच्छा लगना, कोई अच्छा किसी के लिए हो, वो अलग ही है। जैसे हम एक दूसरे बहुत अच्छे लगे रहे, वो भी कह रही बेटा जोड़ी तो भगवान ने तुम्हारी बहुत अच्छी बनाई। सच में बहुत अच्छी जोड़ी। मेरी बड़ी वाली ननंद है मनीषा दीदी, वे तो बहुत बोले रही, हमारी ननंद का नाम भी मनीषा, कि मेरे भाभी बहन की जोड़ी बहुत अच्छी है। इन्हें बताई कि भगवान ने जिंदगी भर के लिए न बना के भेजी। ऐसी हूँ मैं, जो समय हिम्मत दूँ, समय समझाऊँ ना। खुद बहुत सॉफ्ट हार्ट हूँ, मतलब पल में रोना, पल में हंसना, पल में सब कुछ भूल जाना, पल में सब कुछ याद कर लेना। हालांकि मेरी बात हो गई शिवानी से, उसे मैंने महसूस भी ना होने दिया, लेकिन मुझे बहुत याद आ रही है, क्योंकि 26 तारीख मेरे लिए बहुत बुरी आवे है। ये तारीख तो हर बार वापस आ जावे है, लेकिन अपने साथ ले जाने वाले इंसानों ने वापस न लाती। अभी भी चून मांड रही, चून मांडती मांडती बस मन ऐसी उदास हो गया। आटा लगा ली और अभी जस्ट रोटी बनाऊंगी, रख देती हूँ उसे आटे को। जय बाबा की। पहले विष्णु ने पूजा करी, फिर मम्मी ने पूजा करी, फिर दक्षु पार्थ ने हाथ जोड़े, फिर मैंने हाथ जोड़े, उसके बाद अब विक्की ने धूपबत्ती लगाई है। गर्म पानी पीते ही तो मुझे उल्टी आने लगे। एक टाइम में मैं जब जच्चाई, जब दक्षु पार्थ हुए ना, बिल्कुल गर्म पानी ना पी पावी। अब तो मैंने हैबिट ऐसी बना ली कि सुबह उठ के गर्म पानी ही पीऊँ, आदत होगी। और अभी इन सर्दियों में मेरे साथ बड़ा अजीब सा हुआ, एक तो सांस में दिक्कत सी हो। अभी मैं सीढ़ियों पे भी ना चढ़ी हूँ, फिर भी सांस ऐसा होता रहा है। और सीढ़ियाँ चढ़ लूँ तो जब तो और ज़्यादा बुरा हाल हो जाए। ये समझ ना आ रहा यूएस क्यों हो रहा अभी तो 2-4 दिन मेरा। किस चीज़ के है? ओ मम्मी का मौन आया हुए गई है ना, लो मोड़न का मौन देखो तवरन ने बोल रहा हूँ। चलो देने वाले बने रहो और लेने वाले बने रहो। तो पता ना क्या ही हो रहा, ऐसे सांस होता रहा है। अभी जुकाम है, उस दिन मैं डॉक्टर के पास गई, मैं डॉक्टर से कह रही, मैंने कहा डॉक्टर ये चीज़ तो देखी जा कि मेरा जुकाम हो रहा है, लेकिन जो ये मेरे सांस में दिक्कत हो रही है, इससे बड़ा डर से लगा है। कभी कभी तो ऐसा लगा है मुझे मेरे सांस ही ना आया, मुझे मेरे यहाँ दर्द होएगा, और ऐसे दर्द हो यहाँ, इतना बुरा हो यहाँ, सच में मैं ऐसा करती रह जाऊँ और खड़े हूँ अक्कड़ जाओ है बिल्कुल। ये चीज़ ऐसा लगा है स्ट्रेट हो ही ना रही। पता ना क्या प्रॉब्लम हो रही है आजकल, तो सुन सुन के भी डर लगा है। किसी को कुछ हो रहा, किसी का कुछ हो रहा, मतलब आज के टाइम में बड़ी बुरी मौतें हो रही हैं। कुछ भी किसी है न मिलता मौका, इतना भी मौका ना मिला कि अपने कुछ यूँ तो कर ले वे कि हाँ भाई फॉर्मेलिटी हो जावे, अपने दिखा ले वे, डॉक्टर के दिखा ले वे, सेवा कर ले वे, दवाई गोली का भी ऑप्शन ना मिलता। आजकल तो ऐसी मौत हो रही। हाँ हमें पता, तू जा रहा। हाँ हमें पता, भले बैग में भी धूप लगाने की जरूरत है, जो बैग साफ को साफ रखो। अच्छा ये तो मेरा, इसे मैं दक्षु खिचड़ खिचड़ के लेके धनतले तक। एक बहन है मुझे कमेंट कर रही, वे ये कह रही दीदी आप अपने ससुराल का नाम बताओ। और अब तो सच बताऊँ, मैं ज़्यादातर ये ना कहती कि वहाँ जा रही है जा रही है, तो धनतला ही बोलो, क्योंकि आप सब बार बार पूछते रहो तो बहुत सारे, मतलब जिन ब्लॉग में ससुराल का जिक्र हो उसमें आप धनतले नाम सुन लो। कौन जा रहा विक्की तू? क्या होगा लेने को? तो विशाल कोई कहीं गया है ना, एक जोड़ी पहन के गया हो। तो तू घूमने जाने के लिए भी फॉर्मल पहन के जाएगा? हाँ तो आज आप फॉर्मल पहन के जाने।
विशु गया जॉब पे, विक्की जा रहा घूमने के लिए नीम करोली मंदिर नैनीताल। बाबा मुझे भी बुला ले जल्दी सी। वैसे तो कोई वो पूछता ही ना, अगर कोई वो पूछे तो मैं बैठी हूँ तैयार। काश मुझे भी कोई ले जावे तो मैं भी चली जाऊँ। वैसे मेरी तैयारी पक्की है, बस जाने की देर। ले जाएगा, देख भी ना रहा, इतना इग्नोर मार रहा मुझे तो। उजाले अंधेरे में कुआं। अभी इतना ही बुरा भाई है, पूछ भी ना रहा मुझे, झूठे को भी ना कह रहा चल तू भी। जिंदगी का कोई भरोसा ना, किसी से कोई दुश्मनी मत बनाओ, बेकार ही है सब झगड़े सच में ही। कुछ नहीं है बिल्कुल भी लाइफ में। अभी मैं ये सोच रही कि अब की बार मैंने सर्दी के बस 2 सूट बनवाए हैं वेलवेट वाले, मतलब सर्दी के लिए। एक ग्रीन और जो ब्लू वाला है ना, और कौन सा बनवाया, और कोई ना बनवाया। और जो ये स्वेटर वेटर टी शर्ट लोअर और हर एक नाइटी ली है, ये सब पुराने। बस मैंने अब की बार 2-4 जोड़ी कपड़े हैं जो सर्दी के ऐड करे, वरना सब पुराने। इनकी भाई देखो 2 सीज़न तो कम से कम चलने चाहिए। तो ये स्वेटर है ना जो सारी है, ये टी शर्ट वगैरह ये सब पहली है, अब की ना कोई भी। तो मैंने की इन्हें ना अब की बार पहन लो, इसलिए मैं बढ़ा ना रही, वरना मैं बच्चों के कपड़े लाई अपने भी ला सके, लेकिन मैं इसलिए लेके आई। मैंने कि अब की बार इन सब पहन के, और फिर जितने भी गरम लोअर जर्सी वर्सी ऐसी ये शॉर्ट में भी हैं, ये जो टी शर्ट वगैरह है, मैंने कि इन सब रिटायर करूँगी। ये तो खैर अच्छा हाई नेक, इसे तो किसी के नीचे डाल लो, और अगले साल ले होंगे। फिर मैं सोच रही, मैंने कि यार प्रीति तू अगले साल की बात कर रही है, हाँ अगले दिन की ना पता होती। कब इंसान सच में ही पल में ही यादें बन जाए इंसान भी। आज बैठे अच्छी खासी बातचीत कर रहे हैं, खूब ठीक है। कल को पता नहीं क्या सुनने को मिले, हम रहे ना रहे, हम यादें बन जाए, फिर तुम सब मेरे व्लॉग देख देख के मुझे याद करेंगे। पर यूँ भी अफवाह कोई किसी के पास नहीं आता, यूँ सब झूठ है कि हाँ जिससे लगाव होवे या जिसे हम इतना याद करें वो भूत बन जावे, यूँ हो जा वो हो जा। हम यूँ गए इतना याद करें, इतनी सारी बातें हैं, हम तो सच में ही 2 जिस्म एक जान है। तो हर एक चीज़ है हमारे साथ, तो हर यादें हैं, बहुत कुछ है, मतलब पूरी किताब है हमारी तो दोनों की। और इतना याद भी करा, रात के टाइम भी याद करके सो गए। ऐसा भी ना हो कि रात को याद ना करती, रात को भी याद करूँ और कोई ना आता। वहाँ के गए सच में ही ना आते, ना कभी सपने में आवे, ना भूत बन का, ना कुछ। ये लोगों को वहम है। मैंने तो सच में ये चीज़ देख ली। मैं भी मतलब पहले बहुत डर से लगी करो, फर्स्ट टाइम था जब हमारे नाना ख़त्म हुए ना, तो भाई देखो बच्चे जब इतनी समझ नहीं, हम छोटे छोटे जब बहुत, तो हम ही सोचे करे मैंने कि नौना भूत बन जाएंगे, नौना हमें दिखेंगे, ये होएगा वो होएगा। और मम्मी जिस दिन मतलब नौना ख़त्म हुए ना, मम्मी उस दिन रात को उसी खाट पर लेटी, मतलब जिस पर नौना चाचा कह रहे हम, जिस पर चाचा ने दम तोड़ा है जैसे आए, मतलब मम्मी कह रही कि ले मैं, मम्मी ने गई मैं देखूंगी मेरे चाचा मुझे दिखाई देंगे, भूत बन जा यू हो जा, मैं लौटूंगी वहाँ पे। वही घाट पे लौटे, कहीं कुछ ना हुआ। हम और युग वही बेड, वही कमरा, वही सब कुछ, यूँ सब एक अफवाह सी रहता सच में ही। यहाँ ऐसा कुछ है वैसा है, इंसान पल में ही यादें बन जाए। नो कह रहा बस इतने कपड़े बहुत है। कितने दिन के लिए जा रहा हो तू? ये बहुत है, 1-2 और ऐड कर ले। मेरे शॉल जर्सी न ले जा, शॉल ले जा, जर्सी ले जा मेरी। इसलिए ले जा रहा हूँ, किसी घेल के पे कम पड़ जा तो कह देंगे।
ऐसा भी होना चाहिए। हमें भी वीडियो शेयर कर दियो है मॉल में। तू घूम या फिर मैं जाऊंगी। ब्राइटनेस कम हो रही, मैं भी तो कहूँ विकास इतना काला क्यों दिखाई दे रहा। कतई काला दिख रहा, दिख ही ना रहा। रोटी खा ले हैं, रोटी खा। सोच रहा हूँ व्रत रखूं। काहे को? शिवरात्रि में। कौन कह रहा? मैं। आज हाँ। ना, आज कौन शिवरात्रि फरवरी में आवे है, महाशिवरात्रि जब भी रखेंगे हम तो। 10:15 हो गए, बच्चे ने लेके आएंगे, थोड़ी देर आज रेस्ट करते हैं।